हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली कल आपका टफल का एग्जाम है। इस वीडियो में अब हम कोई नया टॉपिक डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। इसमें सिर्फ आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि मैम कुछ टॉपिक्स बता दीजिए। तो देखो, वैसे तो सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या कब पूछ ले एग्जामिनर, कब उसका दिमाग घूम जाए, है ना। कुछ नहीं पता क्या दे दे एग्जाम में। तो सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने थे, बट अगर आपने सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े या फिर आप कुछ मेन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हो, तो उनके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, रिपीटेड पैटर्न हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे और आपके एग्जाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। ये डिस्कस करने से पहले बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कमेंट में कि मैम जितना आपने कवर किया है वो इनफ है या नहीं, अगर सिर्फ उतना पढ़ के चले जाए। देखिए, मैंने आपको आपकी यूनिट्स के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले क्या किया है, आपके टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। कि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टॉपिक होता क्या है। अगर आप सीधा से पीवाई यूज कर लोगे तो सिर्फ वही पर्टिकुलर क्वेश्चन करोगे ना, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में तो आपको पता नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ आपका वो कवर कराया और हर टॉपिक से आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स अगर रह गए हैं, आपको लगता है सिलेबस से कवर नहीं हुए और आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, तब आप उनको भी कर सकते हो। बट अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आई नॉट सजेस्ट कि आप जाके सिलेबस में देखो कि क्या क्या रह गया है और नए टॉपिक्स पढ़ो। अब जितना हो गया दैट इज मोर देन इनफ। और एग्जाम क्लियर कर लो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। एग्जाम क्लियर कर लोगे, जितना किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो। जिसका सब कुछ हो गया, रिविजन भी हो गया है, वो पीवाईक्यूज बार बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये भी आपके मैथ्स की तरह ही है। मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने क्लास में पढ़ाया, उनसे भी मैंने बार बार यही बोला है कि ये सब्जेक्ट आपका ऐसा रट्टा मारने वाला, रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जितना मैंने कवर कराया, मैंने आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट सिलेबस का कवर करा दिया है। बट आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। देखो, मैं भी 9 to 5 एक मजदूरी हूँ, ठीक है। मैं, मेरी भी जॉब है। उसके बाद मेरा जितना टाइम बचता है, इतना एफर्ट करके मैंने उसी टाइम में बस आपके लिए अब इतना करा दिया है कि आप अब फेल नहीं हो गया। आई होप सो। अगर आपने इसको भी अच्छे से कर लिया, इतने क्वेश्चंस कर लिया, आपको बनाना आ गया है, मेन कॉन्सेप्ट आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया, तो आप कर लोगे इतने क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई रियली फील बैठ के मैं आपको और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करा पाई, या मैं आपकी वन शॉट वीडियोस नहीं बना पाई, या फिर मैं पीवाईक्यूज नहीं लगा पाई। बट डोंट वरी, अभी आपके थर्ड ईयर के भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनको मैं कवर करने लगी हूँ आगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आपके कि हर एक यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनिट 1 में आपको पता है डीएफए एनएफए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डीएफए बनाने आ सकता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डीएफए के साथ साथ देखो, डीएफए एक अलग चीज है और मिनिमल डीएफए एक अलग चीज है। डीएफए सबका अलग हो सकता है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं होगी, बट आपका मिनिमल डीएफए क्या होगा, यूनिक होगा। हर किसी का आंसर, अगर क्वेश्चन में एक बार मिनिमल वर्ड स्पेसिफाई कर दिया, तो सबका आंसर सेम ही होगा हर एक स्टूडेंट का। कोई दिल्ली से एग्जाम दे रहा है, उसका भी आंसर सेम होना चाहिए, और कोई फॉरेन से अगर एग्जाम दे रहा है तो उसका भी आंसर सेम ही होगा, ठीक है। इतना डिफरेंस समझ लो। तो डीएफए एनएफए आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का इक्विवेलेंस, मतलब किसी भी डीएफए को आप एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि दोनों की पावर क्या होती है, सेम होती है। हर एक डीएफए आपका एनएफए में कन्वर्ट हो सकता है और हर एक एनएफए आपका डीएफए में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। ये आपको इक्विवेलेंस भी आना चाहिए। फिर एक फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स का क्या होता है, मिनिमाइजेशन। आपको मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए करके ही जाना है, राइट। क्लियर है इतना। देन यूनिट 2, अगेन इसमें क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस। आपको कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर दिया होगा तो उससे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना आना चाहिए, और इसके मैंने आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी है, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है तो आपको उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बना देना आना चाहिए, राइट। उसके बाद आपकी आर्डन्स थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है आपका पंपिंग लेमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इस टॉपिक को भी छोड़ के नहीं जाना है। पंपिंग लेमा जरूर करके जाना है, इसके इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स भी करना है, राइट। और ऐसा नहीं है कि इन सबके सिर्फ न्यूमेरिकल ही करके जाओगे, थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ोगे, नो। थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसा मत सोच के जाना कि अगर ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है तो हम सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे, थ्योरी नहीं पूछी जा सकती। ऐसी बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बट थ्योरी पार्ट में जीरो अंडा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको थ्योरी भी आना चाहिए, राइट। देन यूनिट 3 में आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पता होना चाहिए। क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सिंप्लीफिकेशन आपको पता करनी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो मैंने कवर करा है, आपको अच्छे से आना चाहिए, जरूर पूछा जा सकता है आपसे। फिर एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, आपसे कोई ग्रामर दी हो सकती है और पूछा जा सकता है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। और आपको याद होगा एम्बिगुअस ग्रामर में क्या होता था, आपके 2 डेरिवेशन ट्री बना सकते थे आप, राइट। तो आपसे एम्बिगुअस ग्रामर पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करना है कोई गिवन ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है या नहीं है, राइट। उसके बाद आपका राइट लीनियर ग्रामर, और सॉरी दिस इज एलएलजी, लेफ्ट लीनियर ग्रामर आपको पता होना चाहिए, राइट। एक दूसरे में कन्वर्जन इनका आपको आना चाहिए। देन चॉम्स्की हायरार्की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, और ये तो है भी बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। ये आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका अगर कोई ग्रामर दियो तो उसको सीएनएफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। देन जीएनएफ फॉर्म आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 4 में नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको ग्रामर दी होगी
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिए, तो उसके लिए अगर आपको पीडीए बनाना है तो आपको आना चाहिए। देन आपकी पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल, यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, डिसीजन प्रॉब्लम्स ऑफ सीएफएल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर यूनिट 5 में आपके कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, ट्यूरिंग मशीन आपको बनानी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल एज वेल एज इसकी थ्योरी आपको पूरी पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चर्च थीसिस भी इंक्लूड कर लो, चर्च थीसिस भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, राइट। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करना है। देन उसके बाद आपका क्या है, एलबीए क्या होता है, फिर पीसीपी, इस पे आप थ्योरी क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको हर एक तरह के इसका वेरिएशंस कराए हैं आपको, ठीक है। तो पीसीबी भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद अब कुछ टिप्स क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, ये तो बचपन से हम अपनी नानी दादी मम्मा पापा सबसे सुनते आ रहे हैं कि छोड़ के नहीं आना है। तो सिमिलरली यही टिप आपको अगेन कल एग्जाम में फॉलो करनी है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। डोंट लीव योर पेपर, सारे क्वेश्चन एंड तक, जब तक इन्विजिलेटर आपके पास आके कॉपी ना छीने, जब तक पेपर को कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज देखो, इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, आपको अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। या तो कुछ बच्चे जिनको बहुत सारा आता है वो बहुत ओवर एक्साइटेड होकर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हैंड राइटिंग खराब कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, ट्रस्ट मी, चेक करते हुए कॉपी मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी बात, एक गलती और मत करो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, पहले सेक्शन सी का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर सेक्शन ए पे पहुंच गया, फिर बीच में से सेक्शन बी पे नहीं, ट्राई करो, ठीक है। अगर एक दो बार हो रहा है ऐसा, ठीक है, बट ऐसा नहीं पूरा पेपर ही आपने ऐसा किया है। तो आपको क्या करना है, ट्राई करो, पहले पूरा एक सेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करो, नेक्स्ट सेक्शन पिक करो, राइट। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, राइट। कैसा कैसा फ्लो होना चाहिए आपके पेपर का। और ट्राई करो कि हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम कर्सिव राइटिंग में पेपर करने लग जाओ और उसके चक्कर में एग्जाम छूट जाए, नहीं, बट एटलीस्ट आपको थोड़ी नीट एंड क्लीन, ज्यादा कटिंग ओवर राइटिंग मत करो, कटिंग मत करो, ये सारी चीजें अवॉइड करना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट टिप आपकी क्या है, देखो डेडलाइंस बना लेना। जब आप कुछ भी चीजें अनप्लान करते हो ना, तो वो आप सही से नहीं कर पाते हो। तो कैसे डेडलाइंस बना लेना, मतलब जैसे अगर आपके पास 3 आवर्स है, उसमें से आपने सोच लिया कि मुझे 1.5 आवर में अगर सेक्शन सी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 1.5 में अगर आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन सेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करो कि कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में मुझे करने हैं। फिर रिमेनिंग जो आपका 1.5 आवर है या फिर जैसे भी आपको करना है मैनेज, सेक्शन बी और सेक्शन ए कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी डेडलाइंस बना लो, ये नहीं कि पूरे आप 2.5 आवर्स तो सेक्शन सी को ही लेके बैठे और फिर जो आधा घंटा बचा है उसमें सेक्शन बी और सेक्शन ए को अटेम्प्ट करो, नो। एक अच्छे से डेडलाइन प्लान कर लो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, राइट। अब आपकी फोर्थ एंड लास्ट टिप, ऐसा नहीं है कि पूरी रात पढ़ते रहो और एग्जाम में जाके सो जाओ, ठीक है। अच्छी नींद, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप लेके जाना और अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना एग्जाम में, राइट। ये आप अपने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे, मैं भी आपको यहाँ पे सजेशन दे रही हूँ, राइट। उसके बाद और कुछ, हाँ, एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट बी नर्वस, आई एम रियली श्योर यू ऑल गोना रॉक इट, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।